बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल ईगल्स। आज का जो हमारा मौजू है वो लड़ाई झगड़े के मुकदमात होते हैं उसमें मेडिकल से मुतल्लक है। अगर कोई लोग झूठा मेडिकल बनवा कर आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज करवा देते हैं तो उस मेडिकल को चैलेंज करने का तरीक़ाकार क्या होता है, ये मेडिकल होता क्यों है, ये होता क्या है, और हमारे माशरे के अंदर या हमारे सिस्टम के अंदर इस वक्त मेडिकल से मुतल्लक लोगों के क्या क्या मसाइल हैं। सबसे पहले इससे कबल आपको समझने की ज़रूरत है कि ये मेडिकल होता क्या है। मेडिको लीगल सर्टिफिकेट एक होता है जो कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के थ्रू इशू करवाया जाता है और बाकायदा तौर पर वहाँ पे अप्रोच करने के लिए पुलिस जो है वो आपके हमरा जाती है और पुलिस के ही एक डॉक्यूमेंट जिसको डाकट कहा जाता है, उस डॉक्यूमेंट के बाद ही सरकारी जो डॉक्टर होता है या एमएस होता है वो इस तरह का एक सर्टिफिकेट बना के देता है अगर किसी किस्म की किसी शख्स को चोटें पहुँची हों। और ये मेडिकल क्यों बनवाया जाता है? चूँकि जब आप किसी लड़ाई झगड़े के मुकदमात हों या कोई भी और किसी किस्म का जिसमें पुलिस इन्वॉल्व हो और आप कोई कार्रवाई करना चाहते हों तो ऐसी सूरतों में किसी बंदे के उन जो भी उसको ज़ख़म आए हैं, चोटें आई हैं, उनको एनालाइज़ करने के लिए, उनकी रिकग्निशन के लिए, उनके मुताबिक जो कि आपके कवानीन के अंदर, आपके फ़ौजदारी कानून के अंदर जो दफ़ात मौजूद हैं वो हर इंसान को पहुंचने वाले ज़ख्मों चोटों के हिसाब से लगाई जाती हैं। ऐसी दफ़ात, उन दफ़ात का जो नफाज करने के लिए, उन दफ़ात को समझने के लिए कि कौन सी दफ़ा इस मामले में लगेगी, उसके लिए आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है जो कि सरकारी तौर पर इशू करवाया जाता है। ये प्राइवेट मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती। तरीक़ेकार ये होता है कि आप पुलिस के पास जाते हैं, आप जब कंप्लेंट फ़ाइल करते हैं तो पुलिस फ़ौरी तौर पर आपको एक डाकट इशू करती है। इसमें भी हमारे माशरे के अंदर ये प्रॉब्लम है, जो हमें भी शिकायत मिलती हैं कि लोग जाते हैं लेकिन पुलिस बर वक्त जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट इशू, वो जो डाकट है वो इशू नहीं करती, जिसकी वजह से लोगों के मेडिकल में तख़ीर होती है। बहरहाल आप पुलिस के पास जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। जब लड़ाई झगड़े का मामला हो, किसी शख्स को कोई चोट पहुंची हो तो फ़ौरी तौर पर पुलिस भी बाउंड है कि उस बंदे का मेडिकल करवाया जाए ताकि जो वो मुकदमा दर्ज करवाना चाहता है उस मुकदमे की दफ़ात को समझा जाए कि कौन सी दफ़ात लगेंगी, क्योंकि कानून के अंदर हर चोट के लिए अलग दफ़ा मौजूद है। इस मामले के लिए जब आप पुलिस के पास जाते हैं, डाकट मिलता है और आप जाते हैं हॉस्पिटल, तो जो सरकारी डॉक्टर होता है वो आपके ज़ख्मों को देखते हुए, ज़ख्मों को समझते हुए, जो आपके कवानीन के अंदर सज़ाएँ या जो आपके कवानीन के अंदर ज़ख्मों के हिसाब से जो प्रोविज़न्स मौजूद हैं वो उनका बता देता है कि ये फ़लाँ ज़ख़म है। उसके बाद उन ज़ख्मों के हिसाब से पुलिस जो है वो अपनी उस एफआईआर के अंदर, उस मुकदमे के अंदर उन दफ़ात को लिख लेती है कि चूँकि ये चोटें हैं डॉक्टर के मुताबिक, इसलिए ये दफ़ा लगेगी। अब आते हैं उस मुद्दे की तरफ। एक जो समझने वाली बात है, जो हमें ये क्वेश्चंस आते भी क्यों हैं कि झूठा मेडिकल बनवा लिया जाता है, तो हमारे माशरे में इस तरह के मामला चलते हैं। यहाँ तक भी सुनने में आता है कि लोग गोली लगने वाले जराइम जो दफ़ात हैं उनको शामिल करवाने के लिए भी डॉक्टर्स और पुलिस के साथ साजबाज करके इस तरह का मेडिकल मैनेज करते हैं, जिसमें डॉक्टर जो है बाकायदा तौर पे कई जगहों पे लोगों ने ख़ुद छोटे छोटे माइनर सर्जरीज़ करवा के, ऑपरेशन करवा के गोलियां रखवाई होती हैं और इस तरह के ज़ख्मों को इस तरह का बना लिया जाता है कि डॉक्टर जो है वो इस तरह का मेडिकल बना देता है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि डॉक्टर्स चूँकि मिले जुले होते हैं, इसमें डॉक्टर्स की भी साजिश शामिल होती है। डॉक्टर्स भी मिलजुल के कुछ करप्शन करके, कुछ रिश्वत लेकर पुलिस के ज़रिए इस तरह के मामला कर देते हैं कि वो झूठा मेडिकल बना देते हैं। अब झूठा मेडिकल अगर किसी का बन जाता है और दूसरी पार्टी के ऊपर एफआईआर हो जाती है, तो जो हमें सवाल मिला था वो कैटेगोरिकली ये था कि अगर मुखालिफ पार्टी ने झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनवा कर हमारे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज करवा दिया तो हम क्या करें। तो बिल्कुल उसके लिए भी कानून के अंदर गुंजाइश मौजूद है। कानून के अंदर आपके लिए एक रेमेडी मौजूद है। वो रेमेडी ये होगी कि आप फौरी तौर पर उस मेडिकल सर्टिफिकेट को लेके और अपनी एक दरख्वास्त दायर करेंगे। आप इलाका मजिस्ट्रेट के पास, जिस थाने से मुतल्लिका वो मुकदमा है, उस थाने को जो भी मजिस्ट्रेट देख रहा होगा, आप कोर्ट के अंदर उस मजिस्ट्रेट के पास उस मेडिकल को चैलेंज कर देंगे। जो आप उर्फ़ आम में सुनते हैं कि उन्होंने मेडिकल चैलेंज कर दिया, तो वो बेसिकली उस मजिस्ट्रेट के पास आप एक दरख्वास्त दायर करते हैं। उस दरख्वास्त के साथ आप अपनी तमाम रीज़न्स लिखेंगे, किन रीज़न्स की बिना पर आपको लगता है, कौन सी आपकी ग्राउंड्स हैं, आपको लगता है कि ये जो मेडिकल है, ये जो तिब्बी रिपोर्ट है, ये ख़ुद साख्ता है और इस बंदे को कोई चोटें नहीं आई, या आपके जिस किसी के ख़िलाफ़ भी ये एलिगेशन लगा है कि उसने चोटें पहुंचाई हैं, तो वो अपने भी मामला साहब बताता है। चूँकि मैं मौजूद नहीं था, ये सारी बातें हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये जो मेडिकल है ये झूठा बनवाया गया है। और मुझे यहाँ तक लगता है कि इस बंदे को कोई चोट है ही नहीं। डॉक्टर ने झूठा
झूठा मेडिकल बनाया, डॉक्टर ने मिलजुल के या पैसे खाकर झूठी वो चोटें ज़ख़म लिखे हैं, लिहाजा वो इंजरीज़ नहीं है इस बंदे को, इसकी तहकीक कराई जाए। अगर अदालत जो है वो इस चीज़ के ऊपर सेटिस्फाई हो जाती है, मुतमईन हो जाती है कि आपकी बात सही है और ये मेडिकल जो है या ये जो तिब्बी सर्टिफिकेट है, मेडिको लीगल सर्टिफिकेट है, ये ख़ुद साख्ता है, ये डॉक्टर की साजबाज है, ये किसी पुलिस वाले के साथ या किसी और तरीके से मिलजुल के मैनेज किया है, तो मजिस्ट्रेट साहब एक ऑर्डर करते हैं कि स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड के जो एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। और ये नॉर्मली हर ज़िले के अंदर एक डॉक्टर के ऊपर एक बोर्ड पहले से मौजूद होता है, जो एक डॉक्टर के फ़ैसले के ऊपर जो है वो मज़ीद डॉक्टर्स बैठ के और उस बंदे का मुआयना करने के लिए बैठे होते हैं। तो जब मजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर करते हैं कि आप स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड के सामने जाएं और बोर्ड के सामने बोर्ड को ये हुक्म देते हैं कि आप इस बंदे को बुलाएं जो ज़ख्मी है, मज़रूब है, इंजर्ड है, इसको अपने पास बुलाएं और इसके ज़ख्मों का तफसीली मुआयना करें। अगर आपको लगता है कि इसके ज़ख़म ओरिजिनल हैं तो रिपोर्ट दें। अगर आपको लगता है कि इसके ज़ख़म उस तरह के नहीं हैं जिस तरह की FIR बनाई गई है, जिस तरह का मेडिकल बनाया गया, तो आप मुझे रिपोर्ट दें कि ये खुद साख्ता हैं, जिस तरह की भी आप रिपोर्ट देंगे ताकि मैं कार्रवाई कर सकूं। अगर मेडिकल बोर्ड जो है वो पहले तो उस बंदे को बुलाता है और उसमें बहुत सारी रीज़न्स होती हैं जो समझने वाली होती हैं, वो देखते हैं, और अगर मेडिकल बोर्ड ये फ़ैसला दे देता है कि जी ये मेडिकल सर्टिफिकेट झूठा है और इस बंदे को इस तरह की चोटें नहीं आई, या ये चोटें जो हैं वो ख़ुद साख्ता हैं और ये चोटें नहीं लगता कि जिस तरह से मेडिकल के अंदर मेंशन किया गया है कि इस तरह से किसी को आई हूँ, तो फ़ौरी तौर पर जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो ये हुक्म दे देते हैं कि ये मेडिकल सर्टिफिकेट चूँकि झूठा है, इसको कैंसिल कर दिया जाए। अब चूँकि उस मेडिकल सर्टिफिकेट की बुनियाद पर FIR दर्ज हुई होती है, तो वो पर्चा या FIR भी खारिज कर दी जाती है क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट झूठा साबित होता है। और अगर किसी ने झूठा मेडिकल इस तरह का बनवाया है तो ये भी आप याद रखें कि उस बंदे के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो सकती है, उसके ख़िलाफ़ आप हर्जाने का दावा भी कर सकते हैं। और एक 2021 के अंदर एक ऐसा केस भी आया है जिसके अंदर जो डॉक्टर था, जिस डॉक्टर की साजिश के साथ ये सारा काम किया था, उस डॉक्टर को भी 3 साल तक की सज़ा वाले मुकदमे के अंदर मुलज़म के तौर पे रखा गया था। अदालत ने इस तरह का हुक्म सुनाया था। तो अगर इस तरह का कोई मामला होता है तो आप जिस बंदे ने आपके ख़िलाफ़ झूठा मेडिकल बनवा कर FIR दर्ज करवाई है, आप उसके ख़िलाफ़ हर्जाना और 182 आपका ताज़ीरात पाकिस्तान का, उसकी कार्रवाई भी कर सकते हैं और उस डॉक्टर के ख़िलाफ़ और उन पुलिस वालों के साथ जिनकी साजबाज अगर साबित हो जाती है तो उनके ख़िलाफ़ भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो मेडिकल करवाने वालों के लिए, उनके लिए ये समझना ज़रूरी है कि जब कभी भी ऐसे मामलात हों तो मेडिकल फ़ौरी करवाना चाहिए। अगर पुलिस आपकी बात नहीं मान रही तो आप फ़ौरी तौर पर अदालत से रुजू करें और पुलिस को फोर्स करें कि वो करे, उनके सुपीरियर्स को कंप्लेन करें। अगर कोई पुलिस वाले इस तरह की ख़राबी करते हैं, जो कि बहुत सारी शिकायत होती हैं, डाकट इशू करने में देर कर दी जाती है, हर बंदा अपना जो कमीशन मांगने के लिए लोगों के मामलात, मुकदमात, बहुत बड़े बड़े मुकदमात ख़राब कर देता है, तो आप फौरी तौर पर उनके सुपीरियर्स को कंप्लेन करें या अदालत से रुजू करें अगर आपको उनके सुपीरियर से भी इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन कोशिश करें कि मेडिकल को जल्द अज जल्द करवाएं। अगर किसी को कोई चोट पहुंचती है और वो सही है, खुद साख्ता नहीं है, वो झूठा नहीं है, तो उसको चाहिए कि फ़ौरी मेडिकल करवाए, क्योंकि मेडिकल के अंदर जितनी ताख़ीर होगी उस ताख़ीर का फ़ायदा हमेशा मुलज़िम को दिया जाता है। क्योंकि फ़ौजदारी मुकदमात जो आपकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं उसके अंदर कोई भी शक, शकूक, शुबहात कुछ भी पैदा हो तो उसका फ़ायदा जो है, उसको बेनिफिट जो है या फ़ायदा जो है वो मुलज़म को, एक्यूज़्ड को दिया जाता है, ना कि मुद्दई को दिया जाता है। तो ये ओवरऑल मेडिकल के लिए है। और इसके अंदर एक नई डेवलपमेंट ये है कि जब आपका मेडिकल बोर्ड का एक फ़ैसला आ जाता है तो उसके बाद उसको मज़ीद चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस हद तक तो चैलेंज किया जा सकता है कि अगर वो मेडिकल बोर्ड ही ठीक ना हो, मेडिकल बोर्ड के अंदर मुकम्मल लोग ना हो, मेडिकल बोर्ड के अंदर मुकम्मल वो क्वालिफ़िकेशन के लोग ना हो जो होना चाहिए, जो कि आपका मेडिकल जरिस्प्रूडेंस कहता है, उसके मुताबिक अगर ना हो, अदरवाइज़ मेडिकल बोर्ड का जो फ़ैसला आएगा, जो स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड आपका फ़ैसला कर देगा, उस फ़ैसले को मज़ीद चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग आ चुकी है। तो ये था वो आपका सवाल कि अगर झूठा कोई मेडिकल बनवाता है तो आप उसको किस तरह चैलेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपके पास रेमेडी मौजूद है। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, ताकि हम उसके मुताबिक जो है कोई नई वीडियो, अगर आप चाहते हो कि हम उसके ऊपर कोई वीडियो बनाएं तो ज़रूर बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।